तो जावास्क्रिप्ट के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे फॉल्स वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो फॉल्स वैल्यू क्या होता है? तो फॉल्स वैल्यू का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू होती है जिसका रिजल्ट फॉल्स आता है, उसी को फॉल्स वैल्यू कहा जाता है। तो फॉल्स वैल्यू कौन सी है ये हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सके डेटा के ऊपर। ठीक है, तो फॉल्स वैल्यू जो होती है वो अगर हम उसको बुलियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है। तो ऐसी कौन सी फॉल्स वैल्यू है हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉल्स वैल्यू कौन सी है। तो सर यहाँ पे हम चार जीपीटी से पूछ के लेंगे कि लिस्ट फॉल्स वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, लिस्ट फॉल्स वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार जीपीटी पूरी फॉल्स वैल्यू बता देगा। तो यहाँ पे ये जो है ये फॉल्स वैल्यू है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हियर ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया कि जावास्क्रिप्ट फॉल्स वैल्यू आर वैल्यू दैट इवैल्यूएट टू फॉल्स व्हेन यूज्ड इन अ बुलियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो जब भी हम किसी बुलियन ऑपरेशन यहाँ पे करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर हम फॉल्स वहाँ पे हम कोई वैल्यू यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है, उसी को फॉल्स वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये किस तरीके से है हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो हियर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, फॉल्सी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं अभी ओपन कर देता हूँ यहाँ पे वीएस कोड के अंदर। सो हियर वीएस कोड के अंदर इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने ओपन किया है वीएस कोड के अंदर। मैं यहाँ पे पेज बनाता हूँ, index.html नाम से पेज बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं HTML लिखता हूँ और HTML5 यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे हम फॉल्स वैल्यू को देखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली फॉल्स वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे दी गई है कि फॉल्स। फॉल्स का रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है? फॉल्स आता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कि मैं ईप की यूज़ करता हूँ, ईप, और ईप यहाँ से फॉल्स देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट और ट्रू वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू, और एल्स के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉल्स वैल्यू, अलर्ट फॉल्स वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड किया है। तो अभी यहाँ पे देखो इफ के अंदर मैं फॉल्स देता हूँ तो इसका रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है। तो ये ब्लॉक रन नहीं होगा, डायरेक्टली एल्स ब्लॉक ही रन होगा। तो फॉल्स ये है, ये फॉल्स वैल्यू है, इसको फॉल्स वैल्यू कहा जाता है यहाँ पे। तो नंबर 1 इज़ अ फॉल्स, फॉल्स ये फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको इफ के अंदर दे देंगे यहाँ पे, तो इफ यहाँ पे बुलियन वैल्यू चेक करता है यहाँ पे, तो फॉल्स का रिजल्ट यहाँ पे ऑलवेज फॉल्स आता है और ये एल्स हमेशा रन होगा यहाँ पे। तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो वैल्यू है फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, मतलब यहाँ पे एल्स का कोड यहाँ पे वर्क हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड फॉल्स वैल्यू यहाँ पे है 0। ओके, तो 0 जो है वो फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे। तो सेकंड फॉल्स वैल्यू 0 का कंसिडर किया जाता है यहाँ पे 0। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स की जगह पे 0 दे दूँ तो यहाँ पे 0 का रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है। तो इफ यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स होगा, और एल्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? डिस्प्ले होगी इस तरीके से। ठीक है, तो हियर जैसे कि मैं इसको अभी रन कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रन कर दूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है फॉल्स वैल्यू। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एल्स ब्लॉक ही यहाँ पे क्या हो रहा है? रन हो रहा है। इफ ऑलवेज क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 एक फॉल्स वैल्यू है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि फॉल्स वैल्यू कौन कौन सी है। तो उसके बाद यहाँ पे और एक वैल्यू है ब्लैंक स्ट्रिंग। यहाँ पे इसी को एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है। बहुत सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन एम्प्टी अगर है तो इसी को भी फॉल्स वैल्यू कंसिडर किया जाता है।
जैसे मान लो यहाँ पे थर्ड है फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे सिंगल कोटेशन और एम्प्टी डबल कोटेशन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्टी सिंगल कोटेशन यूज कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आएगा और एल्स वैल्यू एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन हो जाएगा इस तरीके से। तो हियर जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आ चुका है फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम ब्लैंक स्ट्रिंग यूज़ करते डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या फिर ब्लैंक डबल कोटेशन यूज़ करते, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, फॉल्स आता है यहाँ पे, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्स वैल्यू। तो मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पे आ गया है फॉल्स वैल्यू, इस तरीके से आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे फॉल्स वैल्यू कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फॉल्स वैल्यू यहाँ पे नल। नल ये भी है कि नल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू नहीं है, ये हम दिखाने के लिए नल इस्तेमाल करते हैं। द एब्सेंस ऑफ वैल्यू मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर नल भी है क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे। जैसे नल देते हैं हम यहाँ पे, तो जैसे मैं इफ के अंदर नल दे दूँ यहाँ पे नल, तो जैसे भी नल दे दूंगा तो ये इफ ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा और एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है फॉल्स वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये इफ का एल्स ब्लॉक ही रन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन यहाँ पे ये जो दे रहे हैं हम, ये फॉल्स हो रही है। तो नल ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फॉल्स वैल्यू के अंदर हम देखेंगे अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड का मतलब होता है वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर बट नॉट असाइन वैल्यू। तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको कुछ वैल्यू हम असाइन नहीं करते, उसी को अनडिफाइंड कहा जाता है। तो अनडिफाइंड भी क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू कंसिडर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा है यहाँ पे, तो अनडिफाइंड अगर मैं इफ के अंदर देता हूँ तो यहाँ पे इफ क्या होता है, फॉल्स होता है और यहाँ पे एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। तो ये अनडिफाइंड भी क्या है, ये फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो आउटपुट आता है फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अनडिफाइंड है यहाँ पे, ये भी क्या होता है अनडिफाइंड, ये भी क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है। तो आपको ये फॉल्स वैल्यू ध्यान में रखना है, कौन सी वैल्यू फॉल्स है जिसका रिजल्ट फॉल्स आता है अगर बुलियन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए। तो न्यान नॉट अ नंबर, ओके। सो इसी को ये जो होता है न्यान को कहा जाता है नॉट अ नंबर। तो न्यान जो भी वैल्यू है ये फॉल्स वैल्यू इसको कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यान यूज करूँगा न्यान, तो न्यान अगर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको कहा जाता है नॉट अ नंबर। तो ये भी एक फॉल्स वैल्यू है जिसका रिजल्ट फॉल्स आता है। तो इसको रन करके हम देखेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे आया है फॉल्स वैल्यू। तो न्यान भी जो है ये एक फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे। तो आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको बताना है कि न्यान भी क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है अगर हम उसको बुलियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो या तो इफ जो है ये बुलियन कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पे जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, फॉल्स होती है और एल्स ब्लॉक यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये ट्रू ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये सारी फॉल्स वैल्यू है और ऑटोमेटिकली ये क्या कर रही है, फॉल्स कर रही है इफ स्टेटमेंट को, ठीक है ना। उसके बाद फॉल्स वैल्यू यहाँ पे दी गई है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, अ स्पेशल केस दैट एक्ट एज अ फॉल्सी बट इट नॉट अ नल और अनडिफाइंड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और उसकी ऑल ये प्रॉपर्टी है। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट ऑल देते हैं तो ये भी क्या है, फॉल्स वैल्यू है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल हम यहाँ पे देते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा फॉल्स वैल्यू। तो इस तरीके से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑल भी है फॉल्स वैल्यू है जो कि इफ स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो वैल्यू है इसी को कहा जाता है फॉल्स वैल्यू कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर आपको ये फॉल्स वैल्यू पता होना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है और आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त भी आपको इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई कंडीशन लिखनी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये वैल्यू होती है तो इसका मतलब इफ कंडीशन को क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली फॉल्स किया जाता है और आपका एल्स ब्लॉक रन होता है। तो इस तरीके से ये लिस्ट ऑफ फॉल्स वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द फॉल्स वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे।
ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्स वैल्यू। अंडरस्टूड? ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लूपिंग के बारे में देखेंगे। तो लूपिंग का मतलब ये होता है कि एक कोड जो है हमारा, एक ही कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन ब्रेक ना हो। ओके, तो लूपिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि जहाँ से किसी चीज़ को बार बार हम क्या कर सकते हैं, रन करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, लूपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी कोड को बार बार क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चलता है, और एक कंडीशन जब फॉल्स होती है तो लूप हमारा ब्रेक होता है। तो लूपिंग के लिए भी एक लिमिटेशंस होने चाहिए कि कब तक लूप चलाना है हमें, कब तक नंबर ऑफ टाइप हमें कोड रन करना है, और एक सर्टेन टाइम के बाद उस कोड को हमें लूप को ब्रेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लूपिंग के अंदर आता है टाइप्स ऑफ लूप आते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लूप। ओके, तो टाइप लूप के अलग अलग प्रकार है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसमें नंबर 1 है यहाँ पे फॉर लूप। फॉर लूप, ओके, तो फॉर एक लूप है यहाँ पे जो क्या करता है, हमें एक कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से हम फॉर लूप लिखेंगे अभी हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे फॉर लूप नाम से, फॉर लूप .html। ठीक है, तो HTML यहाँ पे लिखा है मैंने, HTML5 यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, इसके अंदर हम कोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर लूप लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको फॉर लिखना होगा, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा लेट। मैं आई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे 1 से लूप स्टार्ट करना है, और कहाँ तक चलाना है, जब तक आई लेस दैन इक्वल टू 10 नहीं होता तब तक लूप चलाना है, और हर वक्त आई की वैल्यू 1 से मुझे इंक्रीमेंट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लूप है हमारा, ये लूप, तो ये लूप किस तरीके से चलता है, यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, अब सेट होती है आई की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, आई की वैल्यू सेट हो गई, उसके बाद जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक ये हमारा बॉडी रन होगा, और हर वक्त आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा लूप चलेगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल, तो इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करके मैं आई की वैल्यू देता हूँ यहाँ पे आई, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 10 है, यस। उसके बाद लूप के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी 2 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी कि 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ये बॉडी रन होगी। उसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक हो जाएगी कि 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर है तो यहाँ पे बॉडी रन होगी इसकी, इसके अंदर आई की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, और फिर कंडीशन चेक होगी कि 4 लेस देन इक्वल टू 10 है। तो जब तक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 11 ना हो जाए। तो आई की वैल्यू अगर 11 होती है तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो ये लूप क्या होता है, ब्रेक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, ये रिपीटेडली कितने टाइम रन होने वाला है, हमारी कंडीशन दी है कि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 से 10 तक ये हमारा लूप क्या होगा, चलेगा, और ये कोड 1 से 10 तक आई की वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर लूप हमें वर्क होता है यहाँ पे। तो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो फाइल है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम यहाँ पे, और इसको, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको रन कर देते हैं यहाँ। तो जैसे हमने रन कर दिया यहाँ पे, कंसोल पे जाके देखेंगे आउटपुट क्या आया है यहाँ पे कंसोल पे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा आ चुका है, यहाँ पे 10 बार आई की वैल्यू 1 से 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ओके, तो फॉर लूप का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप किसी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करो। तो ये मेरा कोड है, मैं इसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये मेरी कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड रन होता रहेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कोड हमारा रन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आई की एक बार वैल्यू सेट होती है, तो ये आई जो होता है इसी को लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है, इसी की वजह से ये लूप को कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेट करेंगे वैल्यू, फिर वहाँ पे कंडीशन देंगे कि कहाँ तक लूप घुमाना है, और फिर उसके बाद कंडीशन ये सेटिस्फाई है
तो बॉडी रन होगा और हर उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और फिर कंडीशन चेक होगा कि वैल्यू बढ़ने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो फिर से ये बॉडी रन होगा, फिर से आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो ये जो पार्ट है इसी को इनिशियलाइजेशन सेक्शन कहा जाता है, ये सिर्फ एक बार ही रन होता है। और ये पार्ट जो है इसी को कंडीशन कहा जाता है और इसी को पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर लूप है ये 3 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, यहाँ पे सेमीकोलन देके और यहाँ पे सेमीकोलन देके। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यूज़र से एक नंबर लूँगा, जैसे कि लेट नम इज इक्वल टू, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर एनी वैल्यू एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो यूज़र जो भी नंबर देगा यहाँ पे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, उसको हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है नंबर इस तरीके से, और यहाँ पे देना है नम, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन देना है आपको, ठीक है। तो ये नंबर कन्वर्ट हो चुका है आपका। अभी आपको क्या करना है, इस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो आपको 1 से 10 तक इसको क्या करना पड़ेगा, हर वक्त मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नम को, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर का टेबल प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चलो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। ये हमारा कंसोल है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। एंटर इन नंबर मैंने 5 दे दिया, ओके कर दिया, तो ये 5 का टेबल प्रिंट हो गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूँगा यहाँ पे 10, तो ओके कर दूँगा, तो ये 10 का टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लूप का इस्तेमाल करके टेबल को भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको रिपीटेडली करनी है तो आप कर सकते हो यूजिंग अ फॉर लूप यहाँ पे। तो लूप लगा के आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ को बार बार आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जब तक ये कंडीशन आपकी फेल ना हो जाए। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर लूप। ना उसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ लूप, व्हाइल लूप। नंबर 2 व्हाइल लूप, ओके। व्हाइल भी एक लूप है यहाँ पे, जो कि हमें एक कोड को बार बार रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से व्हाइल लूप यूज़ होता है। तो व्हाइल लूप .html नाम से फाइल में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, HTML5, ठीक है। इसको HTML5 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे। तो व्हाइल लूप किस तरीके से लिखा जाता है, देखो, व्हाइल, आपको व्हाइल लिखना है, इसके अंदर कंडीशन देनी है आपको। जो कंडीशन देनी है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी के अंदर कोड है यहाँ पे, बॉडी ऑफ व्हाइल, ये कोड आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लूप है इसी को व्हाइल लूप कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो व्हाइल लूप का हम 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करते हैं यहाँ पे। लेट काउंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे, काउंट, और उसको दे देंगे 1 दे देंगे हम काउंट को, ठीक है। काउंट को हम 1 दे देंगे और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे हम यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल टू 10। जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक बॉडी रन हो जाएगी यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम इसको, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू हम दे देंगे, काउंट को प्रिंट करेंगे, और हर वक्त काउंट को क्या करेंगे, काउंट प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो हियर ये जो काउंट है हमारा यहाँ पे, तो ये जो है काउंट 1 काउंट के अंदर 1 दे दिया हमने, और यहाँ पे कंडीशन दे दिए यहाँ पे कि जब तक ये काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये बॉडी प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू, और हर बार काउंट को 1 से बढ़ाएगा, फिर काउंट चेक करेगा यहाँ पे। तो जैसे काउंट 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, तो यहाँ पे अंदर आएगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा 1 और काउंट को 2 करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर से काउंट 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, तो अंदर आएगा और यह काउंट को प्रिंट करेगा 2 और यहाँ पे काउंट को 3 करेगा। फिर यहाँ पे आएगा, काउंट 3 है, 3 लेस देन 10 है, यस,
अंदर आएगा, काउंट की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, काउंट को 4 करेगा। तो इस तरीके से जब तक काउंट जो है लेस देन 10 है तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। और काउंट अगर 11 होते हैं 11 तो यहाँ पे लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये लूप के बाहर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका व्हाइल लूप वर्क होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे। तो पहला फाइल है, इसको रिमूव कर देते हैं और इस फाइल को हम रन करते हैं। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है और ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखो वैल्यू हमारी आ चुकी है, 1 to 10 तक यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, सिंपल। तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल प्रिंट कर सकते हैं किसी नंबर का यहाँ पे। तो टेबल प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, टेबल प्रिंट करना है आपको। तो यहाँ पे सेम कोड करेंगे हम, लेट नम, यूज़र से ले लेंगे नम और ले लेंगे प्रॉम्प्ट और यहाँ पे दे देंगे मैसेज प्लीज़ एंटर एनी नंबर, प्लीज़ एंटर एनी नंबर यहाँ पे। तो नम स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग नम, उसको नम पास करेंगे, ठीक है। तो नंबर हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्ट हो चुका है नंबर में। और यहाँ पे काउंट क्या करेगा, हर बार मल्टीप्लाई बाय नंबर करेगा यहाँ पे। तो ये काउंट की वैल्यू 1 से 10 तक मल्टीप्लाई हो जाएगी नम से, तो नम का टेबल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे इसको। तो यहाँ पे एंटर एनी नंबर 3 दे दिए मैंने, यहाँ पे रन कर दिया तो 3 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ एंटर एनी नंबर 6 और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे 6 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो एक कोड को रिपीटेटिवली प्रिंट करने के लिए। तो व्हाइल लूप इस तरीके से लिखा जाता है और ये इसके अंदर जब तक कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती तब तक इसका बॉडी चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, व्हाइल लूप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे डू व्हाइल लूप, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर तीसरा डू व्हाइल लूप, ओके। अब डू व्हाइल लूप भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे, जिसके यूज़ करके हम लूप क्या कर सकते हो, ये कोड को बार बार कर सकते हो। लेकिन डू व्हाइल थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। डू व्हाइल लूप जब हम लिखते हैं तो एक बार हमारा कोड विदाउट कंडीशन रन होता है और नेक्स्ट टाइम वो फिर से एग्जीक्यूट करना है कोड को, तो वहाँ पे वो कंडीशन चेक करता है यहाँ पे। तो देखेंगे किस तरीके से, डू व्हाइल .html, ठीक है। तो यहाँ पे HTML5 हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे डू व्हाइल लूप लिखना है तो आपको डू लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे व्हाइल लिखना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपको कंडीशन देनी है, कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है डू व्हाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी है, तो यहाँ पे डू व्हाइल का यहाँ पे कोड लिखना है हमें, जो कोड अब रिपीटेडली हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जो कोड लिखा है हमने, ये एक बार रन होगा और दूसरी बार ये कोड रन करने के लिए ये कंडीशन हमें ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये कोड रन होगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये कोड रन होगा और इस तरीके से लूप चलता रहेगा हमारा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे विदाउट कंडीशन हमारा एक 1 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद बार बार हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन से गुजरना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको हम टेबल 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करते हैं। लेट काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं =1 यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे console.log में console.log काउंट, यहाँ पे काउंट हमने दे दिया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंट यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, काउंट को हमने प्रिंट किया है और फिर प्रिंट होने के बाद काउंट को 1 से ++ कर देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भी यहाँ पे लूप चलेगा सबसे पहले काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, काउंट 2 होगा और यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है यहाँ पे काउंट, जब तक काउंट लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है।
तो इसे यहाँ पे काउंट की वैल्यू पहले प्रिंट होगी 1, काउंट 2 होगा, फिर 2 लेस देन 10 है, यस, फिर से अंदर जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, काउंट 3 होगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि 3 लेस देन 10 है, यस, फिर से अंदर जाएगा, 3 प्रिंट करेगा, काउंट 4 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा कि 4 लेस देन 10 है, यस, तो फिर अंदर जाएगा। तो ऐसे रिपीटेडली वो कब तक करेगा, जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर काउंट की वैल्यू 10 से आगे चली गई तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप के बाहर चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डू व्हाइल लूप यहाँ पे वर्क होता है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये पहला फाइल यहाँ पे रन हो रहा है, तो हम इस पहले फाइल को हटा देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और एक हमारा ये नया फाइल यहाँ पे रन करेंगे इस तरीके से। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देंगे इसको कंसोल में। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे सेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे डू व्हाइल यूज़ किया है। तो आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, लेट नम, सेम कोड है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट और यहाँ पे एंटर एनी नंबर, ठीक है। और इस नम को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर के अंदर, नम इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे नम को। ठीक है, तो हर वक्त काउंट की वैल्यू जो है 1 इंटू नम, 2 इंटू नम, 3 इंटू नम, इस तरीके से क्या होगा, हाँ नम का जो है टेबल प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एंटर एनी नंबर मैंने 4 दे दिया है, ओके कर दिया है, तो यहाँ पे 4 का टेबल इस तरीके से प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंटर एनी नंबर 10 कर दिया है यहाँ पे, ओके कर दिया है यहाँ पे, तो 10 का यहाँ पे टेबल प्रिंट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका डू व्हाइल लूप यहाँ पे वर्क होगा। तो ये डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है और आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करने के लिए। बार बार कोई भी कोड है आपको उसको रन करना है तो डू व्हाइल लूप आप यूज कर सकते हो बाय गिविंग सम कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो नाउ इसके बाद अब देखेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट नंबर 3 4 सॉरी नंबर 4 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती है वो लूप को कंट्रोल करती है, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट है यहाँ पे, ब्रेक, एंड सेकंड है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट इसी को लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। ये किस तरीके से वर्क होता है अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हियर मैं यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, लूप कंट्रोल .html। ठीक है, तो ये HTML फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे। ओके, तो लूप कंट्रोल यहाँ पे जैसे मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर और लेट i इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और i लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखा है हमने, और i प्लस प्लस मतलब ये लूप कितनी बार घूमेगा, 10 टाइम घूमेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ करूँगा, यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन दे दूँगा, अगर i इज इक्वल टू 5 हो गया तो इस लूप को मैं ब्रेक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर i इक्वल टू 5 नहीं है तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दे दूँगा। ठीक है, तो ये लूप कब तक चलेगा, 1 से लेकर 4 तक चलेगा। तो जैसे भी i की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी तो यहाँ पे ब्रेक रन होगा, और जैसे ब्रेक रन होगा ये लूप के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है कंसोल डॉट लॉग i की वैल्यू 1 से 4 तक ही प्रिंट होगा। जब तक i 5 होगा तो यहाँ पे ब्रेक रन होगा और लूप क्या होगा,
ब्रेक होगा यहाँ से, तो हमारा आउटपुट 1 से 4 तक ही आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी हम रन कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। तो console.log के अंदर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 तक ही हमारा आउटपुट आ चुका है। 4 के बाद जब 5 होता है तो यहाँ पे लूप ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद हमारा आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी I1 है यहाँ पे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। फिर I2 होगा, 2 लेस देन 10 है, तो अंदर आएगा 2 इक्वल टू 5 है, नहीं है तो नीचे आएगा 2 प्रिंट होगा। इसी तरीके से 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। जब I5 होगा यहाँ पे, तो ये I5 है तो अंदर आएगा और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा और आपका वो लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक। ये लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है यहाँ पे। ओके ना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो नया फाइल ले लेंगे हम यहाँ पे, continue.html। तो HTML5 यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे इस तरीके से। ओके, अब स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे हमने लिखा है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लूप लिखूँगा फॉर। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको लूप को कंटिन्यू करना है, आगे से जो लूप का जो भी पार्ट है उसको स्किप करना है और आगे से उसको फिर से स्टार्ट करना है। इसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लेट i इज इक्वल टू 1 लिखूँगा और i लेस देन इक्वल टू 10 या फिर 10 लिखूँगा यहाँ पे, और i प्लस प्लस, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा if i लेस देन और इक्वल टू 5 है, जब तक i लेस देन और इक्वल टू 5 है मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखूँगा यहाँ पे और सेमीकोलन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो जैसे भी ये कंटिन्यू यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली लूप यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, नीचे नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे मैं console.log लिखता हूँ यहाँ पे, लॉग और i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो अंदर आएगा 1 लेस देन 5 है, यस। कंटिन्यू करेगा तो डायरेक्टली यहाँ से i की वैल्यू शुरू होगी 2 से, तो यहाँ पे ये रन नहीं होगा। तो जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है लूप का स्किप करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो लूप को फिर से काउंटर वेरिएबल से स्टार्ट कर देता है इंक्रीमेंट सेक्शन से, और यहाँ से फिर से लूप को नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जब तक 5 है तब तक ये कंटिन्यू करेगा, मतलब लूप को स्किप करेगा ये नीचे की लाइन को। और i की वैल्यू 6 से अगर i की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये रन नहीं होगा और यहाँ से हमारा 6 7 8 9 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जब रन होता है तो डायरेक्टली यहाँ से लूप स्टार्ट होता है, नीचे वाली लाइन स्किप की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कंडीशन लिखा है कि i की वैल्यू अगर 5 से छोटी है या 5 तक है तब तक लूप को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ द पार्ट हम स्किप कर देंगे। और जब तक ये कंडीशन फ्लॉप है तो उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से 5 तक हमें प्रिंट नहीं होगी, डायरेक्टली स्किप हो जाएगा, ये लूप हमारा स्किप करेगा रेस्ट ऑफ द पार्ट और यहाँ से स्टार्ट कर देगा। और जब i की वैल्यू 6 से 10 तक है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, क्योंकि ये कंडीशन 6 के बाद 2 नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी हम रन कर देते हैं यहाँ पे, पहले प्रोग्राम को हटा देते हैं यहाँ पे और इसको रन करेंगे। ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, इसको इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो 6 7 8 9 10 तक ही हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 से 5 तक जो वैल्यू थी तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या कर दिया हमने, कंटिन्यू कर दिए, तो नीचे वाला पार्ट स्किप हो गया और डायरेक्ट लूप आगे से स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंटिन्यू वर्क होता है लूप के अंदर। इसी को कहा जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लूप कंट्रोल वेरिएबल के अंदर यहाँ पे
कंटिन्यू, और यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे यूज़ होता है इस तरीके से, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 5, लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग से यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, तो उसको हम लूप के ज़रिए क्या करेंगे, उसके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। तो वो किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हियर लूपिंग स्ट्रिंग डॉट HTML फाइल हमने क्रिएट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो HTML और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें कोड लिखना है, ठीक है। तो यह हियर हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि वेरिएबल हमने लेट लिखा है, लेट नेम है हमारे पास, जैसे कि हम नेम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे नेम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लूप लगा कि एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप लगाना है, जैसे फॉर वेरिएबल लेंगे लेट ch कैरेक्टर ऑफ, और यहाँ पे जिसके ऊपर लूप लगाना है वो वेरिएबल, जैसे कि ये मेरा नेम यहाँ पे, ठीक है। फॉर लेट ch ऑफ नेम, तो नेम ये नेम यहाँ पे यूज किया है, तो ये लूप क्या करेगा, ch के अंदर एक एक कैरेक्टर नेम के अंदर के लेगा और यहाँ पे लूप के अंदर प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम ch कैरेक्टर को, ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा, यहाँ पे लेट ch ऑफ नेम, ये लूप क्या करेगा कि ये जो नेम है, नेम के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर के एक एक कैरेक्टर ch के अंदर लेगा और लूप के अंदर वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फाइल को हम रिमूव कर देते हैं और इस फाइल को रन कर देते हैं यहाँ पे ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, ठीक है। और इंस्पेक्ट में आके देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट के एक एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, JAVASCRIPT। तो एक एक कैरेक्टर हमने क्या किए हैं, जावास्क्रिप्ट के प्रिंट कर लिए हैं यहाँ पे यूजिंग फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करके हम जो भी हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑफ लूप। ओके, तो ये हो गया लूपिंग के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये हो गया फॉल्स वैल्यूज, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फॉल्स वैल्यूज और ये लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसका यूज़ करना आना चाहिए आपको। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से सीखो, किस तरीके से वर्क होता है, इसको किस तरीके से लिखना है, फिर बाद में हम इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे कि लूप का इस्तेमाल करके हम किस तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हो यहाँ पे, मतलब किस तरीके की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लूप का इस्तेमाल करके, उसमें ब्रेक कब यूज़ होता है, कंटिन्यू कब यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी, इसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, इसको किस तरीके से राइट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है?